हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 20 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। पिछले 2 या 3 लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा था, 15 क्वेश्चन थे इसमें और हर एक क्वेश्चन को बेसिक से बताना था। तो इस वजह से 2 या 3 लेक्चर हो गए हैं। और पिछले लेक्चर्स आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहां पे जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो बेहतरीन लेवल पे, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में, बेहतरीन ढंग से। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आज एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है वो खत्म होने वाला है। और न सिर्फ खत्म होगा बल्कि एक बेहतरीन लेवल पे खत्म होगा, एक बेहतरीन ढंग से खत्म होगा। आप समझ सकते हैं कि 20 लेक्चर में सिर्फ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीपली यहाँ पे इलस्ट्रेट किया जा रहा है। मतलब जो बच्चे बेसिक थोड़ा उनका वीक है, वो बच्चे भी यहाँ से सीख सकते हैं और मेरा मकसद भी उन बच्चों को ही आगे बढ़ाना है। आई बात समझ में? तो बढ़ते आज के सेशन की तरफ। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो कहीं ना कहीं हमने आइडेंटिटीज जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा है, उस आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि x³ y³ z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। ये हमारा आइडेंटिटीज 8 था। ये आइडेंटिटीज को हमने पढ़ा था। अब आप बताओ कि कहीं ना कहीं ये जो है कुछ इसी प्लॉट पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देन ये 27x³ है, ये किसका क्यूब है? तो 3 का है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यानी 27x³ को 3x का होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं, y³ को y का होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं, z³ को z का होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं, माइनस 3 x के जगह पे 3x, y के जगह पे y एंड z के जगह पे z। आप बताओ हमें, क्या ये इसके फॉर्म में आ गया? 3x³ यानी कि 27x³ y³ z³ प्लस 3 3 ज़ा 9 xyz माइनस 9xyz, यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए और ये हमारा इस फॉर्म में आ गया माइनस 3xyz x³ प्लस y³ प्लस z³। अब इसे आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह आपका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स के जगह पे 3x, वाई के जगह पे वाई, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, देन एक्स के जगह पे क्या है? 3x है, जेड, ये हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देन 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक हमारा फैक्टर ये हो गया और एक हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz। आई बात समझ में कैसे ये हुआ, कैसे सॉल्व हुआ, कैसे हम फैक्टर फाइंड आउट किए? यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फैक्टर निकालना था, 2 फैक्टर निकल गया, एक ये और एक ये। क्या क्या चीज यूज करके? आइडेंटिटी 8, यूजिंग आइडेंटिटी 8। आप देखना पिछले लेक्चर में हमने इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है, यूजिंग आइडेंटिटी 8। आइडेंटिटी 8 को यूज करके हमने ये कर लिया। तो आप भी ऐसे ही करना, देखना कि कहीं ना कहीं क्या हमारे ये आइडेंटिटी पे फिक्स्ड हो रहा है क्या। अगर वहां पे फिक्स्ड हो रहा है तो आप उसे आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आई बात समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। क्या ये हमारा पिछले फॉर्मूला की तरह है या नहीं है? बट इसे वेरीफाई करें यानी चेक करना है। चेक करना है मतलब क्या होता है? LHS इज इक्वल टू RHS। LHS क्या है? जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में उसे RHS कहते हैं। तो आप देखना कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो जो LHS है उसको वैसे ही रहने देते हैं, जो RHS है उसको सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड
अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी हमारा आइडेंटिटीज है। ये कितने नंबर का आइडेंटिटीज है, तो ये सेकंड नंबर आइडेंटिटीज है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर सेम आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड यहाँ पे प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे जेड था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप 2ab कर लो, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, बात तो एक ही है, एम एन मान लो, कुछ भी मान लो, बस 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो गया। हाँ, अब आप देखो यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर ये है, प्लस में है 2y स्क्वायर माइनस 2xy है, फिर से प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2yz है माइनस 2zx है, इतना है। अब आप बताओ हमें क्या 2 कॉमन आ रहा सब में, 2 कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, आप बताना। 2 कॉमन आ रहा सब में, 2 है, 2 को हम बाहर ले लिए कॉमन, कॉमन के रूप में। अब अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 2 कट गया, बच क्या गया, बच क्या गया आप बताओ, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या ये हमारा आइडेंटिटीज पे आ गया, ये आइडेंटिटीज पे, ये आइडेंटिटी पे आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड उसका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, वही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह आया। और एक था माइनस एक्स वाई छूट गया यहाँ पे, माइनस एक्स वाई भी तो हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्या ये हमारा इस आइडेंटिटी पे आ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, देन इसको हम इसके जगह पे ये तो लिख ही सकते हैं, देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाई हो गया, देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड हो गया, तो आप लिखना क्या, इट्स वेरीफाइड। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो जाए, देन सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा। अब आप बताओ हमें, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये यहाँ पे प्लस में इक्वल टू इधर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3xyz, यानी ओवरऑल हमें इसे 0 प्रूफ करना है, जबकि इसका हमने आइडेंटिटीज 8 देखा है कि क्या फॉर्मूला होता है, हमने देखा है, लेकिन 0 आपको प्रूफ करना है, एटलीस्ट यही करना है आपको। देन इसका फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, तो 0 के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ आप किसी को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर कुछ और आने वाला है या 0 ही आने वाला है, आप बताओ हमें। 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा ना, और 0 ही आपको एटलीस्ट प्रूफ करना था ना। अगर यहाँ पे 3xy प्लस 3xyz कुछ नहीं था, इस बस यही था और इसके साथ कुछ नहीं है, इसे अगर हम इधर लेकर के आए, साइड चेंज किए, तो प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, देन यहाँ 0 ही तो बचा, प्रूफ भी तो यही करना था एक तरह से देखा जाए तो, देन 0 हमारा प्रूफ हो गया, तो यही आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में कैसे सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किया। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो -12 इंटू -12 इंटू -12, ऐसे नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, यही है। इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इसे z मान लेते हैं। अब कैसे करोगे आप बताओ? x क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, इसे एक वैल्यू पे लेकर के आना होगा, किसी वैल्यू पे लेकर के आना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कर क्या सकते हो। यहाँ पे आप बताओ हमें, आप क्या कर सकते हो? हमने देखा कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है, अभी अभी नहीं पढ़ा है बट अभी अभी उसका यूज किया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल, ये हमारा एक आइडेंटिटीज पढ़ा। इसकी क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3xy, ये -xy -yz एंड -zx, यही पढ़ा है हमने। अभी आइडेंटिटीज पढ़ा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो जाए तो क्या ये पूरा 0 हो जाएगा? इफ x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो जाए तो क्या ये पूरा 0 हो जाएगा? अब ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था? ऐसा लिख सकते हैं ना? इसके बराबर ये लिख सकते हैं। अब इतना बराबर ये हो गया, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब है, देन इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3x के जगह पे -12। आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो, इसे आप भूल जाओ, इसे आप क्यों फाइंड आउट किए वो अभी आपको पता चलेगा। ये क्या है? -12x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, -12 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है? -12 7 5 12 माइनस प्लस 12 0 हो गया, यानी कि ये हमारा 0 हो रहा है। अगर इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाए तो हमने देखा कि इसका वैल्यू इज इक्वल टू 3xyz हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 तो हो ही गया ना, 0 तो हो ही गया, माइनस प्लस कैंसिल होकर के 0 हो गया ना। तो इसे आप इस वैल्यू पे तो लिख ही सकते हो अगर ये 0 हो जाए तो। देन इसको क्या लिख सकते हो? 3x के जगह पे -12, वाई के जगह पे 7 एंड 5, जेड के जगह पे 5। आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आ सकते हो, क्योंकि इसके बराबर ही आपको लिखना था एंड इसके बराबर ये होता है। और ये कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, और हमने x y z को हमने 0 प्रूफ कर दिया है, प्रूफ हो गया है ये 0। देन -7 5 12 25 60, इतना इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू -60 इंटू 7, देन 7 3 जा 21 इंटू -60, देन कितना हो जाएगा ये? 6 1 जा 6, 6 2 12, -1260 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। ये कब होगा 3xyz? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, और x प्लस वाई प्लस जेड को हमने जब किया तो ये 0 हो गया। 0 हो गया तो इसका वैल्यू के बराबर 3xyz होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ भी किया है। प्रूफ भी किया कि अगर ये 0 हो गया तो हमारा वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पे हमने सॉल्व किया, ये आ गया। कोई डाउट होगा आप पूछना, बट उम्मीद है आप समझ जाओगे। ठीक है, सेम वे में ये भी बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड सेम है, आप कर लोगे। यहाँ देखो 28 प्लस -15 है, 28 प्लस -15 प्लस -13, इसको 0 आना होगा, देखते हैं 0 आता है या नहीं। प्लस माइनस -15 -13, देन -15 -13 कितना है? -28 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कट के 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? किसके बराबर? 3xyz का x के जगह पे 28 है, y के जगह पे -15 है, z के जगह पे -13 है। इसे आप सॉल्व करना, जो आएगा वो आंसर हो गया। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच द एरिया आर गिवन। एरिया दे दिया है, एल इंटू बी फाइंड आउट करना है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 फैक्टर हमें इसका निकाल देना है, यही ना? 2 फैक्टर हमें इसका निकाल देना है। अब आप बताओ हमें, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है?
हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसे स्प्लिट कैसे करते, इसका फैक्टर कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके। देन फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 10 जा 250 हो गया, 25 इंटू 250 यानी कि 300 हो गया। 300 हो गया। अब इस 300 को इस तरीका से स्प्लिट करते थे कि प्लस या माइनस करके हमारा -35 आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं 30 इंटू 10 300 हो सकता है, या फिर और क्या कर सकते हैं 15 इंटू 20 हो सकता है। हाँ 15 इंटू 20 30 हो सकता है, 300 हो सकता है, एंड 20 15 और -35 भी आ सकता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो -20a -15a +12, ये चीज़ें हो सकती हैं। माइनस माइनस प्लस 20 और 15 35, एंड दोनों में बड़ा 20 20 की वजह माइनस कर -35 है। इसको तो ऐसे स्प्लिट कर ही सकते हैं। अब ये आसानी से स्प्लिट हो गया। आप इसे कॉमन ले लेना, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5a कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5a -4a। यहाँ पे हमने बताया था कि जो अंडर ब्रैकेट आएगा वो अंडर ब्रैकेट आँख बंद करके लिख देना, वो सेम होता है हमेशा। 5a -4a 5a -4a है। अब ये 15 है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15a -15a हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4a इंटू, यहाँ 4a क्यों, यहाँ पे 4a क्यों, या तो एक ही a है ना, यहाँ तो एक ही a है, तो a तो बाहर कॉमन ले ही लिए थे। देन 4a तो नहीं होगा, तो माइनस 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 प्लस प्लस 12 हो गया। एक क्या हो गया हमारा 5a -3, और एक हो गया 5a -4। ये दोनों आपका फैक्टर हो गया l और b। ये हमारा ये आपका l हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया ये आ गया। आई बात समझ में, यही दोनों तो फैक्टर आपको फाइंड आउट करना था। आई बात, और ये एक्सप्रेशन ही फाइंड आउट करना था, तो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना था। अगर वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते, 5a -3 = 0 होता है, देन आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते a का। हाँ, बट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि एक्सप्रेशन निकालना था, तो एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेम वे में यहाँ पे करेंगे, सेम यही है। 35 इंटू 12 करोगे कितना आएगा, देन 35 इंटू 10 350, एंड 270, तो 420 आ रहा। 420 को कैसे करोगे कि 13 आएगा, आप बताओ। 420 को कैसे करोगे कि 13 आएगा, तो आप इसे करो 2 दूना 4, 2 से 5 से 3 से 7। अब आप कैसे करोगे 13 आ जाए, देन 7 21 दूना 14 दूना 28, 28 और 15, 28 और 15 तो कर ही सकते हैं, प्लस 28y -15y। देन 28 में से 15 जाएगा तो 13 तो आ ही जाएगा ना, आ ही जाएगा। दोनों में बड़ा है 28, 28 के प्लस प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हो गया। देन यहाँ पे लिख सकते हैं 35y, ये दोनों में कॉमन क्या हो गया 7y, 7y कॉमन ले लिए। देन 5y +4, यहाँ पे क्या कर दोगे 5y +4, यहाँ पे कितना 3 15y, और ये प्लस माइनस माइनस 12 हो गया। देन एक आपका हो गया 7y -3, और एक हो गया 5y +4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी हो गया आपका आंसर। एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व होगा आप समझ पाए होंगे, कैसे बनेगा हर एक क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 खत्म हुआ, एंड एक्सरसाइज 2.5 खत्म होने के साथ ही हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल खत्म हो गया, जहां पे हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और बल्कि जो एक आध हमने छोड़ा है वो आपको करने के लिए, क्योंकि वो सेम होगा, इस वजह से हमने छोड़ा है। तो आप देखना, उसे करना। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सारे लेक्चर को आप लेक्चर वाइज देखना, आप एक बेहतरीन लेवल पे फील करोगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।